हमारी जो पिछड़ी जाति है उनके लिए तो जमीन तक देने का प्रावधान, जो भूमि थी वो भी चली गई, पशुपालन चला गया, जोड़ों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना था वो चला गया, दिल्ली में पंचायत को खत्म कर दी, लेकिन उसके स्थान पर कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई। वो उसका जिम्मेवार जाट कम्युनिटी को मानते हैं। अच्छा। लेकिन दिल्ली में जब किसान को जमीन का मुआवजा देते हो तो सबसे सस्ते रेट पे देते हो, 58 लाख का। इतनी सस्ती जमीन कहीं पर भी नहीं दुनिया में। और जो 35 बिरादरी जो उसके साथ काम करती थी उन सबका भी जो है सिस्टम चला गया। डीडीए कौन है और डीडीए का मेन मकसद क्या है? वो दिल्ली में प्राइवेट कॉलोनी बनाना अलाउड था। अच्छा। उसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा हो गए कि जो है सरकार का शिकंजा कस गया, मनमाने रेट पर जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी। उसके लिए सीमेंट लेती है सरकार, देश के लिए बांध बन रहा है। हाँ। तो बिरला सीमेंट उस सीमेंट को सस्ती तो नहीं देती। दिल्ली के गांवों के विकास की कोई भी योजना डीडीए के प्लान में नहीं आई है। मैंने कंक्रीट की इमारतें बनाना जो है वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो आधुनिकीकरण नहीं है। जो शहर का विकास है सोचते वक्त इन गांवों को जो नजरअंदाज करा है उसका दुष्प्रभाव पूरी दिल्ली भूज रही। अच्छा। दिल्ली के ग्रामीण लोगों का अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह, ऑस्ट्रेलिया के एब्रोजिनीज की तरह शोषण किया गया है कि अगर किसान खत्म होता तो 35 बिरादरी भी खत्म होती है। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं अगर किसान धरने पे बैठते हैं या किसान विरोध करते हैं तो वो उन 35 बिरादरियों के लिए भी हक मांग रहे हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसको मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कैसे आपकी बात सही है। जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट है, जो दिल्ली की जमीन को चलाने का जो कानून है, उसमें प्रावधान था कि सम्मिलित जमीन में से जो हमारे जो पिछड़ी जाति के भाई परिवार हैं, उनको अगर रहने की जगह चाहिए तो पंचायत उनको रहने की जगह दे सकती थी। ऐसे जो है जितने भी केस थे शहरीकरण होते समय वो सारे जो है सबके सब हवा में उड़ गए। रंगपुरी का मामला था, हम उसको हाई कोर्ट तक लेकर गए थे, दलित परिवारों को जो मिलने का। शीला दीक्षित सरकार को 25 लाख का जुर्माना हुआ था, परंतु आज तक नई सरकार ने भी वो मकान के लिए जो जगह मिली थी दलित परिवारों को वो अभी तक नहीं दी है। तो हमारी जो पिछड़ी जाति है उनके लिए तो जमीन तक देने का प्रावधान, वो सारी जमीन चिल गई, इनका भी हिस्सा चला गया, जो भूमि थी वो भी चली गई, पशुपालन चला गया, जोड़ों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना था वो चला गया, सारा प्रदूषण का जो है सारा जो है उसका हानि पूरी दिल्ली को भुगतनी पड़ रही है। तो मूल निवासियों की जो व्यवस्था थी उसको खत्म करके आप देखिए जो है संविधान में आर्टिकल 71-72 में लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, खुद के ऊपर गवर्नेंस करने का प्रावधान है। अच्छा। मतलब कि जो है पंचायती राज, दिल्ली में पंचायत तो खत्म कर दी, लेकिन उसके स्थान पर कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई। कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। हरियाणा में कम से कम पंचायतें जो है बनाकर उनको जो है जवाबदेही देकर उनको जो है मासिक भत्ता देकर एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया। अच्छा। तो दिल्ली में जो है अगर आपने आरडब्ल्यू बनानी है तो गांव में आरडब्ल्यू एक होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, उसकी जो है एक इलेक्शन बॉडी होनी चाहिए, वो सारे जो है जवाबदेही होनी चाहिए उनकी, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और हम और गांव में भी जाते हैं, आज तक हम लगभग 70 से ऊपर गांव का सर्वे कर चुके हैं, तो वहां भी कुछ हमको ऐसे मिले, बेशक वो जाट थे या किसी और जाति से थे, वो बाकी जातियों के लिए लड़ रहे हैं जैसे कि आपने बताया अपना। लेकिन जब हम पिछड़ी जातियों के पास जाते हैं, खासकर SC ST जिनको प्लॉट मिलने चाहिए थे, तो उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है सिस्टम और सरकारों की वजह से, वो उसका जिम्मेवार जाट कम्युनिटी को मानते हैं। बहुत से गांव आपने भी कहीं पे बैठ के सुनी होगी ये बात कि भाई हमारे हक तो जाटों ने खत्म करवा दिए। गलत तो नहीं कर रहा मैं ये बात, ये तो सामाजिक तौर पे सुनती रहती है। ये बात कहां से आ गई? देखिए, जैसे मैंने बताया, सिस्टम में तो जजमानी सिस्टम था। हर किसान परिवार के साथ किसान दूसरे परिवार 36-35 बिरादरी जुड़ी हुई थी, उनको उसमें से हिस्सा मिलना था। हमने तो यहाँ तक भी नए कानून में डलवाया कि जब आप जमीन लेते हो, एक्वायर करते हो, उसको सरकार लेती है, तो आप किसान को जो मुआवजा देते हो, आप जो सर्कल रेट लगाते हो वो तो किसी और रेट पे लगाते हो। अच्छा। दिल्ली में फ्लैट तो सबसे महंगे दुनिया में,
पूरे विश्व में सबसे महंगा फ्लैट दिल्ली में है। अच्छा। लेकिन दिल्ली में जब किसान को जमीन का मुआवजा देते हो तो सबसे सबसे सस्ते रेट पे देते हो, 58 लाख का। इतनी सस्ती जमीन कहीं पर भी नहीं दुनिया में। और जब आप जमीन को लेते हो तो किसान के अलावा जो बाकी 35 बिरादरी है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो हमने उसमें ये प्रावधान डलवाया था सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कि जो है भूमि अधिग्रहण का जो पुश्तों पर पुश्तों किसान ने उसमें काम किया है तो वो जो है उसका असर कितना उसने मेहनत करी उस जमीन को उसको बराबर करने में, वो पानी लाने में, सब करने में, किसान की पूरी मेहनत। आपने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, उसको काम नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया है, उसको बेरोजगार कर दिया, उसका कोई उसमें वो नहीं है, ना सर्कल रेट के हिसाब से दे रहे हो आप उसको मुआवजा। और जो 35 बिरादरी जो उसके साथ काम करती थी उन सबका भी जो है सिस्टम चला गया, उन सबका भी जो है उसमें से जो उनको मिलता था वो खत्म हो गया। तो उन सबको भी इस मुआवजे में से उनका भी हिस्सा आना जाने की ये भी हमने डलवाया था। तो ये सारी चीजें इसलिए डलवाई थी कि सारी बिरादरी एक साथ जो उनको प्रभाव पड़ रहा है वो उनको लाभ मिले और उनके ऊपर जो उनको नजरअंदाज किया गया है। आपको जो है विश्व में जो कहीं पर भी अध्ययन करना है कि जो है किसानों के साथ कितना बड़ा जो है अन्याय हुआ है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ है। अच्छा कर्नल साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं मैं, डीडीए कौन है और डीडीए का मेन मकसद क्या है? तो इसका जो है बड़ा आसान सा तरीका है। जब दिल्ली का इतिहास जो पढ़ा जाए अच्छा। तो शुरू में जब 1947 में जब दिल्ली थी तो दिल्ली में प्राइवेट कॉलोनी बनाना अलाउड था। अच्छा। तो जब ये बाहर से हमारे पाकिस्तान से लोग आए इनको हम रिफ्यूजीज बोलते हैं। अच्छा। इनके लिए कॉलोनियां बनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन और सब वगैरह जो है, तो ये सब जो है डीएलएफ वगैरह ने बनाई थी। अच्छा। उसके बाद सरकार ने कुछ राजनीतिक कारणों से जो है प्राइवेट कॉलोनीज को बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, ताकि जो है एक और उसके वो एक विषय एक अलग में, ठीक है, और डीडीए का गठन किया 1954 में, ठीक है, कि सारी डेवलपमेंट दिल्ली में डीडीए में होगी। उसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा हो गए कि जो है सरकार का शिकंजा कस गया, मनमाने रेट पर जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी। किसान की जो है जमीन पर कोई उसकी जो है आवाज ही नहीं रही। वो बोले कि भाई देश के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए, तो हम जिस रेट पर लेंगे उसी रेट पर ली जाएगी। अच्छा। अब आप देखिए, मान लीजिए एक बांध बनता है, उसके लिए सीमेंट लेती है सरकार, देश के लिए बांध बन रहा है। हाँ। तो बिरला सीमेंट उस सीमेंट को सस्ती तो नहीं देती। एक आदमी अगर मान लो जूते बनाता है तो जूते बनाकर टांगता है तो अपनी मर्जी से नहीं टांगता है। हाँ। हाँ, लेकिन किसान की जब जमीन ली जाती है या उसकी जमीन पर जो उगता है वो लिया जाता है, वो दोनों जो है सरकार निर्धारित करती है। उसकी मर्जी कुछ नहीं है, उसकी मर्जी कहीं नहीं। और ये जो है जब इस देश की 80% जनता किसानी पर है, और ये जो इन्फ्लेशन से जो देश बचा हुआ है, वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि 80% लोग किसानी पर है। वो अपना दूध, सब्जी, पानी, जो जरूरतें हैं वो ज्यादातर अपने आप पैदा कर लेते हैं। ये किसानी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राव नहीं है। बिल्कुल। योजना आयोग में जो है पैसे खर्च करे जाते हैं कि कैसे परिवारों को किसानी से दूर किया जाए। किसानी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि शुरू में जो राज्य महाराजा थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अलग अलग जमीन रखी थी हर एक चीज के लिए, वो खत्म कर दी गई। अब जीरो हो चुकी है दिल्ली, क्योंकि सब कुछ डीडीए के पास गया। ग्राम सभा के नाम पे जीरो हो चुकी है, उनकी जमीनें ली जा रही हैं। लाल डोरे की जो जमीन है उस पर भी लगातार टैक्स के मार पड़ने की सोच रहे हैं, एमसीडी कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से सिस्टम ही कर रहे हैं। भविष्य किस तरह देखते हो? किसानी तो खत्म कर रहे हैं, लाल डोरे को खत्म कर रहे हैं। 54 से जब से डीडीए बनी है तब से अभी तक दिल्ली के गांवों के विकास की कोई भी योजना डीडीए के प्लान में नहीं आई है। मैंने मास्टर प्लान की जो कमेटी बनी है, अभी नया मास्टर प्लान आ रहा है, नए मास्टर प्लान में भी दिल्ली के गांवों को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए यूरोप में, विदेश में, अच्छा, जब कोई भी डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, तो जो है उसमें गांव के इर्द गिर्द विकास किया जाता है।
अच्छा, उस गांव की जो गांव को संस्कृति है, छोड़ देते हैं। नहीं, उसको गांव की संस्कृति को है? उसको और बढ़िया करने के लिए, जैसे वेनिस में झील है तो वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाने देते कि जो पहले था उसको संभाल कर रखा जाए। तो इन गांवों को संवारने का कोई काम नहीं करती सरकार। गांव को जानबूझ के इग्नोर करा जाता, खत्म करा जाता। क्यों? उनको स्लम बना दिया है। क्यों? क्योंकि जो है सरकार इन गांव वालों को जो है प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित कर रही है। जो उनकी जमीन है उसका उपयोग अपनी मर्जी से करना चाहती है, जो कि लगता अच्छा है कि उसमें कांच की बिल्डिंगें बन जाएंगी, लेकिन कंक्रीटाइजेशन, कंक्रीट की इमारतें बनाना जो है वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण जापान जैसे देश में भी, जहां पर कितनी कम जमीन है, वो भी जो है शहर में खेती के लिए जगह छोड़ते हैं, उसको पेरिकल्चर बोलते हैं कि अर्बन एरिया में भी खेती हो। अब अगर कोई जो है, कोई मान लो भूकंप आ जाए, यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, विपदा आ जाए, हाँ उल्टा कर रहे हैं, विपदा आ जाए तो हमारे पास दिल्ली में कुछ उगता ही नहीं, सब कुछ बाहर से आता है। तो एक जो है एक ही मंडी है, कैलिफोर्निया में जो है 8-9 मंडियां हैं जो है सब्जी की। तो ये सारी चीजें जो है, जो टाउन प्लानिंग है, जो शहर का विकास है, सोचते वक्त इन गांवों को जो नजरअंदाज करा है, उसका दुष्प्रभाव पूरी दिल्ली भूज रही है। अच्छा कर्नल साहब एक बात बताइए, 1954 बताइए आपने डीडीए जब बनी थी, और तब से लेकर आज तक गांव के लिए कोई प्लान नहीं उनके कुछ नहीं। इस 54 से लेकर और आज तक 2023 में बैठे हम, गलत तो नहीं? तो इन सालों में सरकारें सारी आ चुकी हैं, पार्टी सारी आ चुकी है, किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं करता मैं, किसी ने भी गांव के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। तो क्या पब्लिक ये सोच सकती है कि कोई भी पार्टी गांव के बारे में नहीं सोचती? इसका तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब होना चाहिए। आपने जो कहा वो तथ्यों के साथ, इतिहास के अनुसार बिल्कुल सच है। दिल्ली के ग्रामीण लोगों का अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह, ऑस्ट्रेलिया के एब्रोजिनीज की तरह शोषण किया गया है। ये तेजिंदर खन्ना जो उपराज्यपाल थे दिल्ली की, उनकी एक कमेटी बनी थी और उन्होंने पूरा अध्ययन करके लिखा था कि 1960 में 25 पैसे गज दिल्ली में जमीन रुमाल से भी सस्ते भाव में किसानों से ली गई है। तो कह सकते हैं मतलब कि जो भविष्य है दिल्ली का, बहुत नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो दिख रहा है सामने, भट्टी बन गया पूरी दिल्ली, चिमनी बन गई है, एक गैस चेंबर बन गया। देखिए, जब आप किसी का शोषण करते हैं, ये प्रकृति का नियम है, जब आप किसी का शोषण करते हैं तो जो है कर्म आपको ही उसका फल देते हैं। अच्छा, चलो भाई, कर्नल जी के साथ हमने एक इंटरव्यू लिया, आपने जानकारी मिली होगी, कुछ जानकारी रह जाएंगी अगली मीटिंग में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही बहुत है। नमस्कार दोस्तों।